नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। आतंकी तो राणा का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड। एनआईए कोर्ट में भी हलचल तेज। कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से लाया गया आतंकी। यूपी में बिगड़े मौसम पर योगी सरकार अलर्ट। किसानों को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। बीजेपी सरकार पर गरजे अखिलेश यादव। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कानून व्यवस्था ध्वस्त। एससी के फैसले के बहाने योगी सरकार पर किया हमला। धरना दे रहे दलित छात्र बीएचयू में मिला एडमिशन। शिवम सोनकर की मांग के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट में। के न्यूज ने उठाया था एडमिशन का मुद्दा। सीतापुर में 15 करोड़ की नजूल की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। करनपुर गांव में पूर्व सभासद ने नजूल की भूमि पर करा था कब्जा। नोटिस के बावजूद नहीं किया था खाली। एटा में ऑटो व ट्रक में भीषण भिड़ंत। ऑटो सवार 5 लोग हुए घायल। एक महिला की हालत गंभीर। इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन्नाव की खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ से टक्कर युवक युवती ने किया आत्मदाह। प्रेमिका की दोनों के बीच बीते 3-4 साल से प्रेम प्रसंग होने की चर्चा। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से दोनों थे परेशान। डबल सुसाइड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आशाविन थाना क्षेत्र के लोचन खेड़ा का पूरा मामला। उन्नाव से खबर, पेड़ से लटक कर युवक युवती ने की आत्महत्या। एटा से खबर है, ऑटो व ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत। ऑटो सवार 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने कराया घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती। एटा से खबर, ऑटो व ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत। ऑटो सवार 5 लोग हुए घायल। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चल रहा है उपचार। एक महिला की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर। अगली खबर आपको, सीतापुर सितारे कब्जा मुक्त कराई गई नजूल की करोड़ों की भूमि। पूर्व सभासद के द्वारा नजूल की भूमि पर था कब्जा। करीब 25 करोड़ की थी नजूल की भूमि। नजूल की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। प्रशासन ने के द्वारा कई बार दिया गया था नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था भूमि से कब्जा। राजस्व और प्रशासन की टीम ने खाली कराई जमीन। खैराबाद थाना क्षेत्र के करनपुर गांव का यह पूरा मामला। सीतापुर से खबर, कब्जा मुक्त कराई गई नजूल की करोड़ों की जमीन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सरकार को
और विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए महाबोधि मंदिर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर कड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म को मानने वालों को सौंपा जाना चाहिए और इसकी कमेटी में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि इसी कारण बोध गया में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और बिहार की राज्य सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यह गलत नियमों के तहत कमेटी का गठन किया गया है। दो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में आज भाजपा कार्यालय में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री असीम अरुण ने जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद वह महावीर जयंती यात्रा में भी शामिल हुए। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं, हमारी मां है। मां से गद्दारी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के आओ गले लगे अभियान पर तंज कसते हुए कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। बड़ी बात है कि मुंह में राम बगल में छुरी। कुल मिलाकर अखिलेश की स्थिति कुछ इसी प्रकार है। जब अभी वक्फ संशोधन बिल जब संसद में आया था तो देश भर के क्रिश्चियन समाज ने उसका समर्थन किया था। जेपीसी की जब बैठकें हुई थी तो देश भर के तमाम सारे ऐसे मुद्दे सामने आए थे जहां पर दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े समाज के लोगों की। कन्नौज विधानसभा का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आज आयोजित किया गया। इसमें ऐसे सभी समाजिक कार्यकर्ता शामिल किए गए जिन्होंने 50 या उससे ज्यादा सदस्य बनाए व्यवस्था अभियान में, यानी सक्रिय सदस्य है। लगता है सबका साथ सबका विकास के मंत्र को समझ गए हैं। समाजवादी महिला सभा द्वारा 2 दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में हुए प्रदर्शन पर दर्ज मुकदमे को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुकदमे को समाप्त करने का निवेदन करते हुए यह कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक रंजन, समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर प्रसाद पांडे और अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप यादव शामिल रहे। अलीगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर के दामों की वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार चुनाव के समय घरेलू सामान के दामों में कमी करके जनता को गुमराह करती है, चुनाव के बाद आवश्यक घरेलू सामानों के दामों में वृद्धि कर देती है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि वापस ली जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। रसोई गैस है घरेलू, जो आम नागरिक के काम की चीज़ है, घर में सबको चाहिए, चाहे राजा हो या प्रजा हो। तो वो गैस की कीमतें केंद्र सरकार बेरहम होकर के आए दिन बढ़ाती रहती है। 1200 तक सिलेंडर पहुंच गया था, फिर कुछ डाउन कर दिया इन्होंने। ये इस तरीके के नौटंकी करते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो थोड़े से गिरा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। तो आज इन्होंने 50 रुपये बढ़ाए गैस सिलेंडर पर। ये बहुत ही निहायत गलत है, क्योंकि सही मायने में सरकार तो अपना बजट बनाती है, लेकिन आम नागरिक अपना बजट नहीं बना पाता है। कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज हिंदूवादी संगठन ने भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया। बताया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस में साउंड बजाने, अफवाह फैलाने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले मामले में 200 राम भक्तों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने पर नाराज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने कार्यकर्ता कानपुर बुंदेलखंड भाजपा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे गए। कानपुर में भाजपा के 7 विधायक, 2 सांसद और महापौर उसके बाद भी हिंदू मानसिकता के विरोध में काम हो रहा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन कानपुर बीजेपी दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह को सौंपा गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मौन धरना देने का हम लोगों ने तय किया था। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्राएं निकलती हैं। कानपुर महानगर के श्री रामलला रावतपुर का जो रामलला स्थान है, अयोध्या के बाद कानपुर में उनकी बड़ी मान्यता है। कानपुर ही नहीं, क्षेत्र के आसपास के लाखों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और विगत कई दशकों से परंपरागत रूप से रामलला रावतपुर और उसके आसपास शास्त्री नगर, काकादेव, मसवानपुर, इस प्रकार क्षेत्रों में वह यात्राएं निकलती रही हैं और सभी यात्राएं सामूहिक रूप से सम्मिलित होकर श्री रामलला की शोभा यात्रा में सम्मिलित होती। कासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई। परिषद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। परिषद का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र में निजी स्कूलों ने फीस में अनुचित वृद्धि की है। स्कूल प्रबंधन एनसीईआरटी की किताबों के बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं। सीबीएसई और शिक्षा विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्कूल किताब, ड्रेस, जूते, मोजे की दुकान चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने भारी लागत के साथ खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। कोर्ट में मांग उठी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी ऐसे लोग पहले ये बताएं कि उनकी सरपरस्ती में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे कैसे हुए और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज 12,000 करोड़ की वक्फ आय का क्या हिसाब है। आरोप में है कि इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर गुमराह कर मुस्लिम समाज को धोखा दिया। अब वक्त है कि बेईमानों से जिम्मेदारी लेकर ईमानदार नेतृत्व को आगे लाया जाए। खबर सीतापुर से। बहुचर्चित पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार 34 दिन बाद सुलझा दी गई। गुरुवार को पुलिस ने इसे सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 आरोपियों की पहचान कर ली। इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक मंदिर का पुजारी भी शामिल है। वहीं हत्या के अंजाम देने वाले 2 शूटर अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की कुल 10 टीमें नोएडा व आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार कारदेव बाबा मंदिर में पुजारी अपने 2 परिचितों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। पुजारी व दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटरों की पहचान होने के बाद उन्हें वांछित घोषित कर दिया गया है। माहौली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की 8 मार्च को दोपहर करीब 3:30 बजे हेमपुर ओवरब्रिज पर 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात दिन दहाड़े हुई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में 3 टीमों को मामले की जाँच सौंपी गई थी। वहीं एसीपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में कुल 12 टीमें जांच में लगी थीं। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र बाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का चौथे दिन आज उल्लास व उमंग के साथ कले हजारों की संख्या में उपस्थित छात्रों ने सर्वोपरि रहे। तथापति बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों के बेहतरीन शिक्षक मत बाल फिल्म देखकर छात्र रोमांचित नजर आए। सभी के चेहरों पर विभिन्न देशों की शिवात्मक बाल फिल्म का उत्साह इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की अभूतपूर्व सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रहा था। इससे पहले दीप प्रज्वलन समारोह के साथ बाल किलोत्सव के 7 दिन की विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर अभिनेता श्री अशोक पुरी, अनिल रस्तोगी एवं इमरान खान ने अपनी उपस्थिति में अभूतपूर्व समा बांधा और 1000 की संख्या में बाल फिल्मोत्सव का आनंद उठाने आए छात्रों का खूब उत्साहवर्धन किया और मनोबल बढ़ाया। 13 अप्रैल को आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में 102 देशों की 400 से अधिक शिक्षात्मक
बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जा रही हैं। इस बाल फिल्मोत्सव में प्रतिदिन 10,000 से अधिक छात्र उच्च जीवन मूल्यों और चलचित्र शिक्षा से भरपूर बाल फिल्मों से प्रेरणा ग्रहण कर लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामनगरी अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जब राष्ट्रीय महिला आयोग और देश के सभी राज्यों की महिला आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों का जमावड़ा हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय सभागार में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि राज्य महिला आयोग के पास पर्याप्त अधिकार है, जिनके माध्यम से अंतिम पंक्ति की महिला तक सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने विवाह पूर्व संवाद केंद्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विवाह के बाद उत्पन्न विवादों से बचने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्व संवाद और काउंसलिंग जरूरी है। गलत महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित किए जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि गलत महिलाओं का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से अन्य महिलाओं की छवि भी खराब होती है। जो महिलाओं को तकलीफ देते हैं, उस विषयों में हम एक तरीके से एक प्रकार के हम सभी लोग काम करें, सभी प्रयास करें और उन विषयों पे हम काफ़ी अच्छा काम भी कर सकें। जैसे कि जो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस का जो कानून है, इसके लिए हम काम करें। आज अनेक महिलाएं कामकाजी महिलाएं हो गई है, तो उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय में हम काम करें। आईसी और एलसी जो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, इनको हम सुदृढ़ीकरण करें। इसके लिए भी हमने यहाँ पे आज अनेक विषयों पर विचार किया है। डोमेस्टिक वायलेंस पे जो हीयरिंग्स होती है, वो हीयरिंग्स कैसे करें, प्रोसीडिंग कैसे करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 दिवसीय बैठक हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मैम। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। 3 दिवसीय बैठक हुई है अयोध्या में, और अयोध्या का इतिहास भी मैम ऐसा रहा है, माता सीता को भी एक कहीं न कहीं प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, ऐसा हमने सुना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले यहाँ पे बैठक उत्तर प्रदेश में ये भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि में ये बैठक हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि और भगवान जी का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, ये भी ज़रूर हमने यहाँ पे कामना करी है। ये जो हमारी 3 दिवसीय बैठक यहाँ पे है, इस बैठक में हमने महिलाओं को सक्षम करने के लिए अनेक विषयों पे चर्चा करी है, जिसके वजह से महिलाएं सक्षम हो सकती है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए अनेक कानून बनाए हैं, जो कि सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, इवन दो साइबर क्राइम्स भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे अनेक विषयों पर हमने यहाँ पे चर्चा करी है, और सभी कमीशन ने एक प्रकार से एक जैसा काम करने के लिए सोचा है। कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा है यहाँ पे? लगभग देश के सभी कमीशंस यहाँ पे आए हैं। दक्षिण से सभी स्टेट्स आए हैं, उत्तर से सभी स्टेट्स आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आए हैं, पूर्व से भी स्टेट आए हैं, पश्चिम से भी आए हैं। तो आज का ये सबसे बड़ा गैदरिंग था कि 100 से भी ज़्यादा अधिक प्रतिनिधि सभी स्टेट कमीशन के। मैम, एक लेक्चर वर्कशॉप की बात कही है आपने कि वो दिया जाएगा, एक लेक्चर की वर्कशॉप दी जाएगी, वो कैसे क्या संचालित होगी इसके बारे में? राष्ट्रीय महिला आयोग हर महीने में एक लेक्चर सीरीज करेगा। हर महीने में एक एक्सपर्ट व्यक्ति कानून के बारे में, कमीशन के अधिकारों के बारे में, कमीशन के कामों के क्रियान्वयन के बारे में आके बात करेगा, ताकि सभी कमीशंस उस दिन एकत्रित आके इस एक्सपर्ट व्यक्ति के ज्ञान का लाभ ले सके और उसका उपयोग वो अपने कमीशन में काम करने के लिए करें। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, जिन्होंने हमें बताया कि महिलाओं के अधिकार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग कितना सशक्त है। इसी तरह की तमाम अपडेटों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। बांदा के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आज 4 आरोपी स्वतंत्र साहू, आशीष लोकेन सिंह और नवीन पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए। पेशी के दौरान
कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तो सख्त रही, लेकिन पुलिस और मीडिया के बीच तनातनी देखने को मिली। लौका पुलिस ने खबर कवर कर रहे मीडिया कर्मियों को रोका और दरोगा बाल मुकुंद द्वारा एक रिपोर्टर के कैमरे पर हाथ मारने का मामला भी सामने आया। इससे पुलिस और मीडिया के बीच टकराव की स्थिति बन गई। आरोपियों के परिजनों भी कोर्ट में मौजूद रहे। वहीं पुलिस और आरोपियों के बीच जुगलबंदी के आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोपियों को 23 अप्रैल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले 15 दिनों से चल रहे बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आज चारों आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज रिमांड पेशी थी। 14 दिन की रिमांड के बाद आज यहां पर पेश हुए हैं, जहां फिर से उनको 14 दिन की आगे की तारीख पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे वो पेशी के लिए यहां पर लौका पुलिस द्वारा लाए जा रहे थे, ऐसे में जो हमारे पत्रकार साथी थे जो वीडियो बना रहे थे उन आरोपियों का, उनको भी रोका गया है। आज ये बहुचर्चित जो दुष्कर्म मामला था, उसके चारों आरोपी यहाँ पर रिमांड में लाए गए। हाँ, आज रिमांड पे चारों अभियुक्तगण पेश किए गए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष और उनकी अग्रिम तारीख 23/4/2025 नियत की गई है। अभी चूँकि इस प्रकरण की विवेचना चल रही है, इसलिए इस प्रकरण में अभी भी जो भी साक्ष्य संकलन विवेचक द्वारा किया जाना है वो किया जाएगा और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कोर्ट परिसर के बाहर, कोर्ट के बाहर परिसर में जिस समय आरोपी लाए जा रहे थे और मीडिया के कर्मी यहाँ उनका वीडियो बना रहे थे, जिस पर जो लाका पुलिस के लोग हैं और जो दरोगा है, उन्होंने मीडिया के कैमरे में हाथ मारा है और उनको रोकने का प्रयास किया। क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये नियम के परिधि के अंदर आता है? नहीं, अब ये तो गलत है। अगर किसी उसका इस तरह से गलत अगर ढंग से कोई वो मिसबिहेव किसी के साथ होता है तो वो सही नहीं है, उसकी वो सही बात नहीं है। आप जो भी है वो अगर मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाना चाहिए। भगवान को भी कर सकते हैं वो, ये तो उनका कृत्य रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं है। ये थे हमारे साथ शासकीय अधिवक्ता श्री विमल सिंह जी, जो SC/ST कोर्ट के अंदर जो यहाँ पर सरकारी शासकीय अधिवक्ता है। लेकिन उनका कहना है कि जो मीडिया के साथ आज लौका पुलिस ने किया वो किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता, निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से लाका पुलिस ने यहाँ मीडिया कर्मियों के साथ मिसबिहेव किया है, उससे ये साबित होता है कि ये चारों रईसजादे पैसे के दम पर अपने आप को छुपाने का जो जिस तरीके से साफी बांध करके यहाँ पर लाए गए थे, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। लखनऊ की गौतमपल्ली पुलिस ने ठाक ठाक गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी यूपी का ये गैंग लखनऊ में रह भीड़भाड़ वाली जगह, चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुके हुए वाहनों का गेट खड़काकर अपनी बातों में उलझाकर वाहनों के में टक्कर होने का बहाना कर वाद विवाद कर चालकों का ध्यान भटकाकर लोगों से टप्पेबाजी कर उनकी कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस ने इनके पास से 9.5 लाख रुपए, 23 स्मार्टफोन, नकदी और दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार बरामद की। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में टप्पेबाजी की घटना कर कार और अन्य वाहनों से मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गौतमपल्ली इलाके में बीते रविवार को संतोष कुमार वर्मा ने अपनी तरफ से हुई ऐसी ही टप्पेबाजी की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन टप्पेबाजों की तलाश की। DCP सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ठक ठक गैंग के ये सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो लखनऊ में बीते 3 दिनों से होटल में रुककर अलग अलग इलाकों में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।